हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तैयारी हो गई है। महुआ मोइत्रा जो निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्रीधारी बताती रही हैं, जो अडानी के खिलाफ जांच की मांग करती रही हैं, जो संसद में अपनी बात मुखरता से रखती रही हैं, जिन्होंने अभी तक सत्ताधीन पार्टी के हर सांसद और हर मंत्री, यहां तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री जी को भी तथ्यों के साथ घेरा है, उन महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, सरकारी गवाह बना दिया गया है। कौन है? हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी। निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा पर अपने लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल हुए हैं या नहीं दोस्तों, ये तो आपको इस खबर में मैं बताऊंगी ही। इसी के साथ साथ इस मामले में राहुल गांधी और कुछ पत्रकारों के नाम क्यों जोड़े गए हैं, जिनको लेकर महुआ मोइत्रा ने दावा क्या किया है दोस्तों, ये सब कुछ आपको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी, जो साहब दुबई में रहते हैं, 16 अक्टूबर को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके इन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ महुआ मोइत्रा को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं वो तमाम आरोप निराधार हैं, ऐसा दावा है महुआ मोइत्रा का। लेकिन आज वो न सिर्फ सरकारी गवाह बन गए हैं, बल्कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाए, उन आरोपों की पुष्टि करने की कोशिश हीरानंदानी साहब ने की है। तमाम मीडिया चैनल्स जो दिन रात एक ही पार्टी की चरण वंदना में व्यस्त रहते हैं ना दोस्तों, उन्होंने हीरानंदानी के इस दावे को कबूलनामा बताना शुरू कर दिया है। दर्शन हीरानंदानी का दावा है कि शपथ पत्र देकर दावा किया गया कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद का जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे सवाल वो पोस्ट कर सके। अडानी जी के चैनल एनडीटीवी ने इस मामले पर बड़ा सा आर्टिकल छापा है। क्या लिखा है? हीरानंदानी के बयान को कोट किया गया है इस आर्टिकल में। एनडीटीवी ने लिखा है दोस्तों कि हीरानंदानी ने शपथ पत्र में कहा है कि मैंने अडानी समूह को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे थे और अपुष्ट जानकारियों के आधार पर मैं महुआ मोइत्रा के संसद अकाउंट पर सवाल पोस्ट करता था। हीरानंदानी ने यह भी कबूल किया है एनडीटीवी के मुताबिक कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तरक्की करने के लिए, जल्दी से तरक्की करने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने अडानी को टारगेट किया। हीरानंदानी के मुताबिक पीएम अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संपर्क में भी थी। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने आगे ये भी दावा किया कि इस काम में महुआ मोइत्रा की मदद सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ कर रहे थे। इनके अलावा महुआ की मदद कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कर रहे थे। पिनाकी मिश्रा ने भी उनकी मदद की है, ये भी उनका कहना है। दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि महुआ के इस काम में विदेशी पत्रकारों से भी सहायता ली गई, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी से जुड़े थे, लेकिन इनके साथ साथ कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ मोइत्रा संपर्क में थी। दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे में आगे ये भी कहा है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि महुआ मोइत्रा का साथ देने से मुझे विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्य में मदद मिलेगी, इसलिए मैं महुआ मोइत्रा को महंगे तोहफे दिया करता था। मैंने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत भी करवाई और मैं महुआ की यात्राओं और छुट्टियों का खर्च भी उठाता था। अब हमेशा एक पक्ष की बात सुनकर दोस्तों निष्कर्ष पर आना ना सही नहीं होता है। अगर आप सुन रहे हैं तो दोनों पक्ष की बात सुनिए। इसलिए आप जरा सुन लीजिए कि महुआ मोइत्रा ने अपनी प्रेस रिलीज में इन तमाम आरोपों को लेकर क्या दावा किया है। महुआ मोइत्रा ने पत्र को एक मजाक बताया है और कहा है कि इस पत्र का मसौदा पीएमओ द्वारा तैयार किया गया है, उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। महुआ ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो दर्शन हीरानंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की या ऑफिशियल तौर पर इसे ट्विटर पर जारी क्यों नहीं किया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया महुआ मोइत्रा ने कि हलफनामा हीरानंदानी समूह के लेटर हेड पर क्यों नहीं है और सादे कागज पर क्यों लिखा गया है। मोइत्रा ने दावा किया कि उन्हें उनके सभी व्यवसायों को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई थी, यानी हीरानंदानी के दिमाग पर बंदूक जो है रखी गई थी। कहा गया था कि तबाह हो जाएंगे, सीबीआई आपके घर पर छापा मारेगी, सभी सरकारी व्यवसाय बंद हो जाएंगे, सभी पीएसयू बैंक को वित्त पोषण तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मोइत्रा ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया कि 3 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर के दिन हीरानंदानी समूह ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह कहा था
कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए वो सबके सब निराधार है। आज एक सरकारी गवाह वो बन गए हैं और एक सरकारी गवाह वाला हलफनामा प्रेस में लीक किया जाता है। यह हलफनामा सफेद कागज के टुकड़े पर होता है जिसमें कोई लेटर हेड ही नहीं होता है, जबकि ये ऑफिशियल समूह की तरफ से बयान जारी किया गया है। अब इसे संयोग ना कहा जाए दोस्तों तो क्या कहा जाए? आप खुद सोचिए कि महज 2 से 3 दिन पहले हमने आपके साथ एक खबर साझा की थी कि निशिकांत दुबे ने यही आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी, यानी महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की थी कि इनके ऊपर आरोप है, इनको निलंबित कीजिए। इन आरोपों को एक दिन बाद ही इन आरोपों के निशिकांत दुबे ने कहा था कि इसकी जांच की जाए कि क्या वाकई में महुआ मोइत्रा ने व्यवसायी को लोकसभा वेबसाइट पर लॉगिन करने की पहुंच दी थी, एक्सेस दिया था क्या। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके कनिष्ठ मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इनको एक लेटर लिखा और ओम बिरला साहब ने तुरंत उनकी शिकायत को संसदीय समिति के पास भेज दिया कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो। सवाल ये कि सिर्फ 4 दिन पहले तक जो आरोप निराधार बताए जा रहे थे, कोई पुख्ता सबूत नहीं था, अचानक 4 दिन के अंदर इतने सबूत कहां से इकट्ठे हो गए। हालांकि अब सरकारी गवाह तैयार कर लिया गया है दोस्तों और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सबूत जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो अमीश देवगन कैसे पीछे रह जाते ट्वीट करने से? अब इन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अमीश देवगन ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि अब उजागर होने के लिए बचा क्या है। महुआ मोइत्रा कांड, दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए। उनका कहना है कि उनके पास उनके संसदीय लॉगिन और पासवर्ड तक भी पहुंच थी, ये उसे महुआ मोइत्रा ने ही दिया था। विडंबना यह है कि विपक्षी सांसद भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। दुनिया गोल है, मेरे स्रोत का दावा है कि जल्द ही एक और खुलासा होने वाला है। आपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी बड़ा समझौता है। महुआ मोइत्रा ने दुबई में बैठे एक व्यक्ति के साथ संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो साझा किया था। मेरे देश की सुरक्षा एलवी बैग के लिए बिक्री के लिए नहीं है, एलवी बैग के लिए बिक्री के लिए नहीं है। एलवी का बैग जो है वो उसके लिए महुआ मोइत्रा बहुत सुर्खियों में आई थी और उसी को लेकर इन्होंने तंज कसा है। ये कह रहे हैं हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अडानी समूह के खिलाफ हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी दोस्तों। हमारे देश में किसी भी मीडिया चैनल ने उस पर हो हल्ला नहीं मचाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आती है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े अखबार, हमारे देश के बड़े बड़े चैनल खामोश रहते हैं, जबकि उसमें अडानी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, टोटल 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। तो क्या वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या देश की जनता का पैसा जो है वो बाहर जाना, या उससे पहले भी कई ऐसे आरोप लग चुके हैं अडानी समूह पर, क्या वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अभी इस पूरे मामले की जांच होनी बाकी है। अभी इस पूरे मामले में बहुत कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो कि बहुत सी पोल खोलेंगे, इसलिए वेट करते हैं और जानकारी आने तक का इंतजार करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भी अब गढ़ा जा रहा है वाकई में गढ़ा जा रहा है या है। अपनी जो भी राय है दोस्तों इस पूरी खबर पर, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।